दिमाग की शक्तियाँ सूरज की किरणों के समान होती हैं। जब वह एक जगह केंद्रित होती हैं तो जीवन बदल जाता है। यानी जो हमारा जीवन के फोकस है, नहीं कहते हैं कि हम फोकस करो फोकस करो फोकस करो। अगर हम अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो उसी तरीके से, जिस तरीके से जो कहावत बताई है अपने स्टार्टअप में, उसी तरीके से जीवन जो होता है हमारा, दिमाग की शक्तियाँ सूरज की किरणों के समान होती है। जब इस पृथ्वी पड़ती है ना, तो पूरे पृथ्वी को अपने फोकस में कर लेती हैं। अपने जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि यह सिर्फ आपके जीवन में नहीं बल्कि सभी के जीवन में होता है। लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। दोस्तों, जीवन में धैर्य के साथ इंतज़ार करना जो जानता है, उसके पास हर चीज़ वह पहुंचती है जो वह अपने जीवन में चाहता है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को हमारी वजह से कष्ट ना पहुंचे या तो हमारे हाथ में है। इंसान से बड़ा खुदगर्ज इस दुनिया में कोई नहीं है। जब वो आपसे मोहब्बत करता है तो आपकी कमियां भूल जाता है कि आपके अंदर क्या है, कमी क्या नहीं है। लेकिन जब आपसे नफ़रत करने लगता है तो वो आपकी अच्छाइयाँ भूल जाता है। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग। क्योंकि वह दिमाग हमेशा तर्क करेगा, जो हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। आज की डेट में गुस्सा हर किसी को आता है। ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसको क्रोध ना आता हो। लेकिन उस क्रोध को काबू करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती है। उस क्रोध को अपने वश में करना हर किसी के अंदर नहीं होती है। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। जो हमारे अंदर जो सांसें चल रही हैं ना, ये भी हमारी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बाहर आम जीवन में हमारे अंदर जो दुख हैं, उनको हम क्या करते हैं, सोचने लगते हैं यार ये हमेशा, लगता है ये हमेशा जो है हमारे अंदर ये दुख दर्द रहेंगे। लेकिन इसका रीज़न क्या रहता है कि सबसे बड़ी जो सोचने की क्षमता, जो हमारे अंदर जो सोचने के विचार होते हैं, जो थॉट होता है सोचने का, अगर उनको हम चेंज ओवर करें, जब हमारे अंदर जो सांसें हमारी नहीं हैं, एक दिन वो भी मिट जाएंगी। लेकिन जब ये दुख दर्द जो है, ये भी अस्थाई हैं, ये भी एक दिन बदलते रहेंगे। यानी जैसे जैसे ज़िंदगी हमारी कटती रहती है, उसी हिसाब से हमारे जो दुख दर्द होते हैं, जो सुख चैन होता है, वो भी उसके भी प्रकार होते रहते हैं। यानी उसके भी दुख का भी प्रकार चेंज होता रहता है, उस सुख का भी प्रकार चेंज होता रहता है। तो जीवन में हमारी जीवन शैली का जो मेन उद्देश्य है, वो एक चक्र की तरह है, क्योंकि उस चक्र के आधार पर ही हमारा जीवन चलता रहता है। आज की डेट में अधिकतर क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं, वो अपने आप को कंपेयर दूसरे से करने लगते हैं। क्योंकि भले ही सामने वाला पर्सन जो होता है कितना भी समझदार हो, लेकिन हम अपने आप को उससे ज़्यादा समझदार बनाने लगते हैं। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी मूर्खता वाली बातें होती हैं। रीज़न क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन होता है, अगर वो समझदार होगा तो आपकी बातों को सुनकर चुप हो जाएगा। तो समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषता में सीखता है, और वह ना तो उससे कमेंट करता है, ना तो वह अपने आप को उससे तुलना करता है। क्योंकि आप भी इस दुनिया में एक अजूबा की तरह हो। आप भी इस दुनिया में एक अजूबा की तरह हो, जिसने भी, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो आपको खुद मालूम होगा। लेकिन उसको खूबियों को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपकी खूबियों को निकालने के लिए आपको संघर्ष करना